सभी को नमस्कार। आवाज़ सही आ रही है पीछे? चलो कल की क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और आपके पास जो नोट्स दिए हुए हैं उन नोट्स में पशु गणना वाला जो चैप्टर हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें कम आंकड़े हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मैटर लेके आया हूँ। सभी कॉपी पेन निकाल लो सभी, क्योंकि मैं इसमें लिखाऊंगा। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें कम लिखा हुआ है। क्लियर? तो आप कोई भी अपनी कॉपी में 2 पेज में नोट्स बना लें। आधे घंटे की क्लास है। उन नोट्स को आप सेव रखना, इसी इकोनॉमिक्स की कॉपी में नोट्स में बीच में लगा देना भाई। क्योंकि कल हमने देखा था पशु गणना, उसके बहुत लिमिटेड डाटा दिए हैं सरकार ने, लेकिन मैं उस पूरी रिपोर्ट में जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, इवन प्रश्न बने हैं नस्ल से, पशुओं की नस्ल से, उसको भी हम पढ़ेंगे। एक बार पीछे आवाज नहीं भाई, आवाज बिल्कुल भी नहीं। चलते हैं आगे, करते हैं शुरुआत। एक बार देखना, फिर मैं प्रॉपर आपको लिखने का समय दूंगा। आपको लिखने का समय दूंगा, आप एक बार मेरे साथ में आगे ध्यान दें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें, देख लेते हैं दोस्तों क्या है इसमें। कल हमने देख लिया था कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? यूपी का। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान। सही है, यूपी और राजस्थान। ये बात तो मैंने कल भी लिखवा दिया था आपके नोट्स में। कहाँ से आपको एक्स्ट्रा लिखना है उसको मैं बता दूंगा, एक बार ध्यान दें। उसके बाद में देख लेते हैं ऊन उत्पादन। किसकी बात कर लेते हैं? ऊन उत्पादन। साथियों, ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान है। क्योंकि लगभग कितना प्रतिशत? 47% से भी ज्यादा ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान यूपी के बाद में, और ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। क्लियर? ये ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं, ये भी लिखा हुआ है आपके पास कि ऊंटों का प्रतिशत हमारे पास 84% है। देश के 84% ऊंट हमारे पास ही है राजस्थान में, और 14% बकरियां हैं, 12% भैंस हैं, और 10% भेड़ हैं, और 7% क्या है? गोवंश है। यहाँ तक की पूरी जानकारी आपके पास लिखी हुई है अच्छे से। एक बार और देख लेते हैं कि हमारी जो पशु गणना है वो 20वें नंबर की है 2019 में। ठीक है भाई। और बात कर लेते हैं आगे कि 2019 में हुई थी ये टोटल पशुधन। टोटल पशुधन कितना है? 568 लाख। ये भी लिखा हुआ है। मिलियन में पूछे तो 56.8 मिलियन। और देख लेते हैं पिछली बार कितनी थी? 577 लाख पशुधन पिछली बार था। अब की बार कमी हुई है या वृद्धि हुई है? कमी हुई है भाई। लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 1.66 की। यहां तक के आंकड़े आपके पास लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से प्रश्न आते हैं। आपके ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, दोनों में एक टॉपिक दिया हुआ है पशुधन, इसलिए पशु गणना को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण जो पशु नस्ल हैं उनको भी देखना जरूरी है। चलते हैं आगे, एक बार मेरे सामने ऊपर देखना, उसके बाद में फिर मैं इसको लिखाऊंगा भाई। चलो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो कि गोवंश में, ये वाला कॉलम याद नहीं करना, हमें तो 2019 वाला कॉलम याद रखना है। उसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, वो देखना है। और कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, ये देखना है। ऐसी सारणी आपको बनानी है, ऐसी सारणी आपको मेरे साथ में बनानी है। तो नंबर 1 पे देख लेते हैं गोवंश। गोवंश हमारे पास कितने हैं? 13.9 मिलियन। वृद्धि याद रखना, चलो इसको भी आप याद मत करना, इसको भी रहने दो। वृद्धि हुई है इसमें। भैंस में भी क्या हुई है? वृद्धि। लेकिन किस किस में कमी हुई है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। कौन कौन से पशुधन में अब की बार कमी हुई है? तो बताओ एक बार किस किस में? भेड़, बकरी, ऊंट। बोलो जल्दी से, भेड़, बकरी और ऊंट में क्या हुई है? कमी। वृद्धि किस में हुई है दोस्तों? गाय और भैंस में। ठीक है। एक ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान का स्थान कौन सा है। देखो, ऊंटों में कौन सा स्थान है? पहला। बकरी में कौन सा है? पहला। भेड़ में चौथा, और भैंस में दूसरा, और गाय में छठा।
ये सारणी आप अपनी कॉपी में बना दो, आपके पास अलग से कोई भी कॉपी है, क्योंकि नोट्स को बहुत अच्छे से रिच बनाना है तो अलग से कोई पेज में लिख लो और उसके अपने इसी नोट्स में ऐड कर देना भाई। लिखो सभी, अलग से कॉपी में लिखो पीछे प्लीज साइलेंस। ये डाटा आपके काम आएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेज हैं जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। लिखो भाई सभी, लिखो भाई, इसे सारणी बनाओ। एक कॉलम में पशु, एक में वृद्धि और कमी, और एक में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान। लिख दो। बनाओ कॉलम, बनाओ कॉलम। गाय 4.41% की वृद्धि, देश में छठा स्थान। गाय 4.41% की वृद्धि, देश में छठा स्थान। उसके बाद में भैंस, भैंस बफेलो 5.53% की वृद्धि और स्थान है दूसरा, दूसरा स्थान है। उसके बाद में है भेड़, सिर्फ -12.95 भेड़ों में कमी है और स्थान है चौथा। भेड़ -12.95% की कमी, चौथा स्थान है। बकरी, गोट -3.81, 3.81 स्थान है पहला, पहला स्थान है। फिर आता है कैमल, ऊंट। ऊंट में सबसे ज्यादा कमी हुई है, सबसे ज्यादा कमी -34.69, लगभग 35% की भारी कमी। और मुझे लगता है कि प्रश्न इसी में से आएगा। और ऊंटों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा स्थान है? पहला। जहां तक मुझे उम्मीद है प्रश्न बनेगा सबसे ज्यादा भारी कमी किस में आई है? ऊंटों में। ये कॉलम आपने अच्छे से बना लिया होगा, अच्छे से बना लिया। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से आगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक पशुओं के नस्ल पढ़ लेते हैं, एक एक, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, बोर्ड पे ध्यान देना। जो काम की बातें हैं उन्हीं को लिखाऊंगा मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोवंश की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? गोवंश, गाय, इसकी बात करेंगे, ठीक है भाई। इसमें ये नस्ल पूछता है, मोस्ट है ये। कौन कौन सी नस्ल गायों की हैं? नंबर 1 राठी, नंबर 2 थार पारकर, नंबर 3 कांकरेज, नंबर 4 नागौरी, और नंबर 5 गिर। बाद में लिखना, एक बार बोर्ड पे देख लो। राठी से तो कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, सही है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी कौन सी है? राठी। और काम की बात यह है, ये जो राठी नस्ल है एक हाइब्रिड नस्ल है। ये हाइब्रिड, दो अलग अलग नस्ल से तैयार की गई है। लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में राठी को ही पूछा है। राठी नस्ल कहाँ कहाँ मिलती है?
श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, जिस जिस शब्दों को मैं अंडरलाइन करूं उसको आप भी अंडरलाइन करना, लिखना इसको पूरा ही है। ठीक है भाई, अभी रुको एक बार, बाद में एक साथ उतारेंगे। दूसरी नस्ल है थार पारकर। थार पारकर जैसलमेर बॉर्डर के आसपास मिलती है। इसको मालानी नस्ल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? मालानी, क्योंकि इसका मूल स्थान बाड़मेर में मालानी क्षेत्र है। इसका मूल स्थान बाड़मेर में मालानी क्षेत्र है। इसको मालानी नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मालानी। बाड़मेर में अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरी नस्ल है कांकरेज, जो कि बाड़मेर, सिरोही, जालोर, गुजरात बॉर्डर पर मिलती है। दक्षिण पश्चिमी भाग में मजबूत बैल, हल जोतने में प्रसिद्ध है। इसके इसके बैल किसके लिए प्रसिद्ध है? हल। उसके बाद में है नागौरी। नागौरी के बारे में पूछा हुआ है। सबसे तेज दौड़ने वाले बैल, सबसे तेज दौड़ने वाले बैल किसके होते हैं? नागौरी के। और उसके बाद में कौन सी है? गिर। गिर। जल्दी से इसको उतारो, उतारो भाई, इसको एक बार टेबल में उतारना है। गायों की नस्ल याद ही करना है इनको। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बनाओ ऐसी सारणी। सारणी बना दो ऐसी। आवाज बिल्कुल जीरो। एग्जाम में जब ये प्रश्न मिलेंगे तब एहसास होगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी काम की थी। राठी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। विशेषता लिखो इसकी। यह लाल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। लाल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और लिखो इसी के बारे में। यह सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल है। यह सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल है। मोस्ट लगा लो राठी को। राठी से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है। नेक्स्ट, अगली नस्ल है थार पारकर। उसी को बोलते हैं मालानी। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? मालानी, क्योंकि ये बाड़मेर के मालानी क्षेत्र से उद्गम स्थान माना जाता है इसका। लिखो थार पारकर के बारे में। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर। लिखो इसके बारे में। विशेषता में इसका मूल स्थान मालानी बाड़मेर है। मूल स्थान मालानी बाड़मेर है। और लिखो यह अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। सफेद रंग होता है इसका। फिर लिखो आगे कांकरेज। कांकरेज, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, जोधपुर। बाड़मेर, सिरोही, जालोर,
जोधपुर, कांकरेज, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, जोधपुर। लिखो इसके बारे में। यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। और लिखो, यह मजबूत बैल हल जोतने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके जो बैल हैं हल जोतने के लिए प्रसिद्ध हैं। हल जोतने के लिए कौन से बैल प्रसिद्ध हैं? कांकरेज नस्ल के। फिर है नागौरी, नागौरी, नागौर जिला इसका मूल स्थान है। सुहालक प्रदेश, नागौर जिला, सुहालक प्रदेश, नागौर जिला, सुहालक प्रदेश। तेज दौड़ने वाले, क्या लिखोगे? तेज दौड़ने वाले, कौमा, मजबूत एवं बाहर वाहक बोझ ढोने वाले, मजबूत एवं बाहर वाहक बोझ ढोने वाले। पांचवी नस्ल है गिर। अब गिर कहाँ पर है? गुजरात में। इनका मूल स्थान क्या है? गुजरात। लिखो, गिर, अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़, बूंदी। अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़, बूंदी। इसका मूल स्थान गुजरात का गिर या काठियावाड़ है। इसका मूल स्थान गुजरात का गिर या काठियावाड़ है। सबसे ज्यादा गोवंश में ही प्रश्न पूछता है, गोवंश की नस्ल पूछता है। सभी ने लिख लिया? थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे, मात्र 40 मिनट की क्लास होगी। सभी लोग एक बार ध्यान दें। कर लिया भाई? नस्ल ध्यान रखना है, उसकी एक एक दो दो विशेषताएं ध्यान रखनी है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और लिखो, गायों की विदेशी नस्लें, गायों की विदेशी नस्लें जो राजस्थान में पाई जाती हैं। लिखो, जर्सी, होल्स्टीन, रेड डेन, मालवी और मेवाती। सॉरी, ये तो देसी हैं, ये तो हैं अन्य महत्वपूर्ण देसी नस्लें। ये तीन है विदेशी, जर्सी, होल्स्टीन और रेड डेन। रेड डेन। ठीक है भाई, चलो गायों के बाद में लिखो आप आगे भैंस। गायों के बाद में क्या लिखेंगे? भैंस। भैंस, भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पे है?
दूसरे नंबर पे। इसका मतलब फर्स्ट पे कौन है? यूपी। फर्स्ट पे कौन है? यूपी। ये भी लिख लो भाई। भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। तो फिर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है यूपी, उत्तर प्रदेश। अब लिखेंगे नस्लें। तीन ही है इसमें तो। नस्लें मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी। और भी हैं लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण तीन है। विस्तार और विशेषताएं बनाओ। एक नंबर लिखो मुर्रा भैंस। मुर्रा। जयपुर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर। यह भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू भैंस नस्लों में गिनी जाती है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा। मुर्रा को मैं याद करा देता हूँ, जिसमें तो उसके सींग होते हैं ज्यादा मुड़े हुए होते हैं, जिसे हमें बोलते हैं कुंभी भैंस। कुंभी। लिखो मुर्रा, जयपुर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर। इसके दूध में फैट भी ज़्यादा आते हैं और ये भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू भैंस नस्लों में गिनी जाती है। दूसरी लिखो भदावरी। दूसरी कौन सी है? भदावरी। पूर्वी राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है, तो यूपी से लगा हुआ है। भदावरी कहाँ मिलती है? पूर्वी राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र जो यूपी की सीमा से लगा है। यूपी की सीमा से लगा है। इसकी विशेषता नहीं लिखनी है, खास विशेषता नहीं है। लास्ट में है जाफराबादी। जाफराबादी राजस्थान में सीमित मिलती है ये। इसका मूल स्थान गुजरात है। मूल स्थान क्या है इसका? गुजरात। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी। मुर्रा, भदावरी और जाफराबादी। तीन है भैंस। इसमें एक की विशेषता ध्यान रखना, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल। लिखो उसके बाद में भेड़। उसके बाद में क्या लिखोगे? भेड़। भेड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है, लेकिन ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पर है। इसको हमने देख लिया, पहले भी लिख लिया। लिख दो दो बातें। भेड़ों में वैसे चौथा स्थान है और ऊन में पहला स्थान है। अब लिखो नस्लें।
नस्लें। मगरा, पहली नस्ल कौन सी है? मगरा। बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर। बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर। सफेद रंग की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। सफेद रंग की ऊन के लिए प्रसिद्ध है मगरा। उसके बाद में लिखो पुगल। बीकानेर में पुगल तहसील है। पुगल इसी के नाम पर है इसका नामकरण। बीकानेर, जैसलमेर, पुगल। सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? पुगल। सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन देने वाली नस्लों में से एक। सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देने वाली नस्लों में से एक। उसके बाद में है मारवाड़ी। इसी मारवाड़ी को चोखला भी कहते हैं और शेखावाटी भी कहते हैं। शेखावाटी भी कहते हैं और इसी को भारत की मेरिनो भी कहते हैं। भारत की मेरिनो भी कहते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में सर्वाधिक यही नस्ल मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक यही नस्ल मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक भारत की मेरिनो। उसके बाद में है नाली। नाली प्रदेश पड़ा हुआ है हमारा। गग्गर नदी के क्षेत्र को हनुमानगढ़ के आसपास क्या बोलते हैं? नाली। और नाली एक बेड की नस्ल भी है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। लंबे बाल वाली ऊन, लंबे बाल वाली ऊन किस में मिलती है भाई? बताएं सभी, किसमें मिलती है दोस्तों? नाली। और लास्ट में है सोनाड़ी। इसी सोनाड़ी को चनोथर भी कहते हैं। इसी का दूसरा क्या नाम है? चनोथर। जब ये चरती है तब इसके कान जमीन के टच हो जाते हैं। चनोथर, चरते समय कान जमीन में टच हो जाते हैं। चनोथर उसी को क्या बोलते हैं? सोनाड़ी। मतलब लंबे कान। लंबे कान वाली नस्ल। लंबे कान वाली नस्ल कौन सी है भाई? चनोथर, सोनाड़ी। उतारो इसको एक बार। सभी ने उतार दिया क्या? चलो आगे बढ़े। भेड़ की नस्ल देख लिया हमने। अब थोड़ा सा हम आगे बकरी की भी देख लेते हैं भाई। बकरी। बकरी को क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। बकरी को क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। और देश में कौन सा स्थान है? पहला। गरीब की गाय
देश में कौन सा स्थान है? पहला। ये दो बातें लिख दो एक बार। देश में पहला स्थान और गरीब की गाय। उसके बाद में नस्लें। उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों? नस्लें। नस्लें दिख रहा है सभी को? देखो नंबर 1 सिरोही, मारवाड़ी, जमनापारी और बरबरी। सिरोही, सिरोही के आसपास मिलेगी। मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? सिरोही। मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्लें कौन सी है भाई? सिरोही। करो इसको। कर दिया? बताओ भाई। सिरोही, मारवाड़ी, जमनापरी, बरबरी। जिले भी लिख दिया क्या आपने? एक एक दो दो विशेषता भी लिख दिया। लंबे कान जमनापरी के होते हैं। चे कद वाली नस्ल है ये। दूध और मांस दोनों के लिए उपयोगी है ये। मारवाड़ी मतलब मरुस्थलीय वातावरण में सर्वाधिक अनुकूल है ये। पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, इसीलिए इस टॉपिक को हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ऐसे एक टॉपिक नहीं, 8-10 टॉपिक में छांट छांट के करवाऊंगा आपको। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो देखें उसके बाद में और देख लेते हैं। ऊंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऊंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। और बताओ, ये काम की लाइन है,
राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया, जिसकी औपचारिक घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। सेकंड ग्रेड में पूछा था, अच्छे से लिखो इसको। लिखो रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया, राज्य पशु घोषित किया गया, जिसकी औपचारिक घोषणा 19 सितंबर 2014 को। सरकार ने मौखिक घोषणा तो कर दी 30 जून 2014 को। सरकार ने कानूनी जो कागज है, दस्तावेज है, वो कौन सी तारीख को जारी किया? 19 सितंबर 2014 को। 19 सितंबर 2014 को जारी किया। लिख दिया। अब इसकी कौन कौन सी नस्ल हैं उनको हमें देखना है। कौन कौन सी नस्लें? गाय वंश के बाद में ऊंट वंश से ही प्रश्न पहुंचता है ज्यादा। करो भाई इसको। बीकानेरी दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ। जैसलमेरी नाचना, सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा है? नाचना। गांव भी कौन सा है? नाचना। नाचना गांव है। सबसे सुंदर ऊंट कौन सा होता है? नाचना। सवारी और सबसे तेज दौड़ने वाला भी कौन सा है? नाचना। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवान इसी नस्ल का प्रयोग करते हैं। हमारी जो सेना है, सेना के जवान है बीएसएफ वाले, तो सीमा के ऊपर तैनात रहते हैं, उनके पास में कौन से ऊंट होते हैं? नाचना। गोमट बोझ ढोने के लिए, आजकल ये फलोदी में ही है, फलोदी जिला ही है। अलवरी अलवर में, और सिंधी और कच्ची ये सीमावर्ती क्षेत्रों में। तारो इसको। कर दो भाई। ये प्रमुख नस्ल हैं जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। बीकानेरी दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ। जैसलमेरी सब वाव से फुर्तीले, पूर्ण ऊंचाई, पतली टांगों वाले। नाचना, याद रखना, नाचना। जैसलमेर सबसे सुंदर ऊंट, सवारी व तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ। बीएसएफ के जवान इसी नस्ल का उपयोग करते हैं। गोमट फलोदी तहसील, बोझ ढोने की क्षमता सर्वाधिक इसी में है। अलवरी अलवर पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लें। लास्ट है ही अच्छी सीमावर्ती क्षेत्रों में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं फिर दोबारा से आपका इकोनॉमिक्स जो सर्वे था उसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। और छुट्टी वाले दिन मैं मौखिक रूप से इसका रिवीजन भी करवा दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।